हेलो दोस्तों, आज हम तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। अगर आपको समास के पूरे प्रकारों का अध्ययन करना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज जो है वो तत्पुरुष समास के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तत्पुरुष समास क्या कहलाते हैं। इसमें जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। समस्त पद का पहला पद यानी कि या तो वो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। दोनों पदों के बीच में यहाँ पर परसर्ग जो होता है वो हट जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है। उन्हें ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कैसे? तत्पुरुष समास जो होते हैं उनके 6 भेद होते हैं और इनमें कारक का प्रयोग किया जाता है। आपने कारक तो पढ़े ही होंगे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, बस उन्हीं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहला यहाँ होता है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्ता नहीं होता है। तो कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को यानी का लोप हो जाता है। आपने पढ़ा ही होगा कि का और को जो आते हैं, लोप हो जाना मतलब कि हट जाना, गायब हो गए। आपने कोई वाक्य बनाया, मतलब शब्द बनाया और उसमें से वो शब्द हट गया, वही लोप कहलाता है। अब यहाँ समस्त पद देखिए, यहाँ पर है यश प्राप्त। अब हमें इसका विग्रह करना है, यानी कि इसका विग्रह हुआ यश को प्राप्त। क्या आया? को। जब को हट गया तो यश और प्राप्त बन गया, मतलब यश प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आतिथ्यपर्ण मतलब अतिथि को अर्पण। ग्रहागत यानी ग्रह को आया हुआ। अगला है शरणागत मतलब शरण लेने को आया हुआ। परलोक गमन मतलब परलोक को गमन, गमन यानी घूमना। स्वर्गगत मतलब स्वर्ग को गया हुआ। कष्ट भोगी मतलब कष्ट को भोगने वाला। गिरह कट मतलब गिरह को काटने वाला। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क बना के दिया हुआ है ग्रामगत, तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि ग्रामगत का क्या होगा। आइए हम अगला प्रकार देखते हैं उसका, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण कारक की विभक्ति यानी कि से द्वारा का लोप हो जाता है। से जहाँ पर आता है वो हटकर क्या बन जाता है, वहाँ पर एक शब्द बन जाता है नया, तो वही हटना यानी लोप यानी हट जाता है। किस प्रकार, आइए हम देखते हैं। क्योंकि इसका पूर्व पद और उत्तर से क्या होता है, एक संबंध स्थापित होता है से के द्वारा, ठीक है ना। भूख मरा यानी भूख से मरा हुआ, तो से हट गया तो क्या बन गया, भूख मरा। सुरचित जो हमारे सूरदास जी ने द्वारा रचित यानी कि सूर द्वारा रचित। बिहारी रचित यानी बिहारी द्वारा रचित। जन्मांग मतलब जन्म से अंधा। रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित। अब दो प्रश्न आप देख सकते हैं, एक है अकाल पीड़ित और एक है तुलसीकृत। तो इनके आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजिए, आपको इनके आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं, जो कि है संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति जो होती है वो होती है के लिए, उसका लोप हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाती है। जैसे कि डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। देवबंदी मतलब देव के लिए, यहाँ होगा देवबंदिनी देव बलि मतलब देव के लिए बलि चढ़ाना। हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी। हवन सामग्री, इसको आपको बनाना है, जल्दी से बनाकर भेजिए कमेंट बॉक्स में। देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। पुण्यदान यानी पुण्य के लिए दान। आइए चौथा भेद देखते हैं इसका, अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, मतलब से गायब हो जाता है। तो पूर्व पद का उत्तर पद जो होता है वो संबंध स्थापित नहीं करते। जैसे हमने पहले बताया था कि वो संबंध स्थापित करते थे, लेकिन अपादान में जो है वो एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं करते। कैसे, देखिए। गुणहीन यानी कि गुण से हीन। धर्मभ्रष्ट यानी कि धर्म से भ्रष्ट। कामचोर यानी काम से जूझ चुराने वाला। शक्तिहीन यानी शक्ति से हीन। भयभीत यानी कि भय से भीत। रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त। शोक मुक्त और धर्म मुक्त, इन दोनों का आप कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के की या रा रे री का भी लोप हो सकता है। तो आइए हम पहला देखते हैं, उद्योगपति मतलब उद्योग का पति। गंगा तट यानी कि गंगा का तट। जलधारा मतलब जल की धारा। घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़। दीप समूह मतलब दीपों का समूह।
तो लखपति और सेना नायक, इनका जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजिए। यह नायक ही नहीं होगा, सेना नायक है। अगला है हमारा छठवां, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है। कैसे, देखिए, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में जो था वो हट गया तो क्या बन गया, गृह प्रवेश। सिर दर्द यानी कि सर में दर्द। धर्मवीर यानी कि धर्म में वीर। आप बीती मतलब आप पर बीती। ध्यान मग्न यानी कि ध्यान में मग्न। आपके लिए फिर से 2 प्रश्न हैं, लोकप्रिय और आनंद मग्न। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिए। देखते हैं पहला आंसर कौन भेजता है। अब एक और होता है इसमें 7वां। अब ये कहेंगे यार कि ये नच तत्पुरुष कहाँ से आ गया। ये भी एक पुरुष का ही प्रकार है। जिस समस्त पद में पहला पद अभावात्मक होता, मतलब उसमें कोई भावना ही नहीं होती, उसे ही हम नच तत्पुरुष कहते हैं। कैसे, तो इसे ध्यान पूर्वक देखिए। समस्त पद बना है अनिच्छा। अब अनिच्छा का क्या हो जाएगा, जब विग्रह होगा तो जो ना है वो पहले लिखा जाएगा और इच्छा बाद में, मतलब किसी चीज़ की इच्छा ना होना, अनिच्छा, ना इच्छा। अनदेखी मतलब जो देखा ना हो, ना देखी। अज्ञान यानी कि ना ज्ञान। अधर्म का बन जाएगा ना धर्म, और असत्य का बन जाएगा ना सत्य। तो आपके लिए प्रश्न है अयोग्य। तो आप बताइए इसका ना कहाँ लगेगा और योग्य कहाँ आएगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।